सभी को सुबह सुप्रभात। संतों के सूत्र के धारा को आगे लेते हुए आज जिद्दू कृष्णमूर्ति के और एक सूत्र को गहराई से देखेंगे। जल दर्शन के आधार पे, जल दर्शन की भूमि में यहाँ बहुत सारे संतों के सूत्रों को हम गहराई से देख रहे हैं। इसके ऊपर स्ट्रीम भी हो रहा है हर फ्राइडे सुबह 10 बजे, और मैं कई कई वीडियोस भी बना रही हूँ। बापू के सूत्र के ऊपर मैंने 4-5 वीडियो बनाई हूँ, और जिद्दू कृष्णमूर्ति के ऊपर एक कम्युनिकेशन अभिव्यक्ति के ऊपर एक विश्लेषण किया गया था। तो आज और एक सूत्र को देखेंगे, आइडिया, लव एंड एक्शन। तो कृष्णमूर्ति जो है वो चीज़ों को इतने बारीकियों में स्पष्ट किए हैं, तो आपको लगेगा कि सुनने के बाद, जानने के बाद, कि मैं सोच रहा था कि मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ, ये मेरा स्पष्ट दृष्टि है। लेकिन स्पष्टता क्या है वो तो मुझे पता चला जब मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को जानने लगा। ऐसी बात है, जैसे आप हम सबको ऐसा लगता है, और ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसा ऐसा बिलीव करते हैं कि इसी तरह से प्रोसेस काम करता है। विचार जो है कर्म बनता है, आइडिया से एक्शन आता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या बिना आइडिया का एक्शन नहीं हो सकता है? विचार बिना कर्म नहीं हो सकता है? कि सारे विचार से हम खाली हो जाए फिर कर्म हो, तो ये कब होता है? तो चीज़ों को जैसे एक्सपीरियंस करना, कोई चीज़ों को, कोई चीज़ों का अनुभव लेना, तो अनुभव लेने वाला साक्षी ये हमेशा रहता है। ये जो एक्टर एंड एक्शन, उसको एक्टर बोलते हैं वो, और वो है साक्षी जो है, वो क्या हमेशा रहता है? या ऐसा जो पल होता है जिसको विज्ञान लैंग्वेज में फ्लो स्टेट बोलते हैं, कि वो जो एक्टर और एक्शन एक हो जाते हैं, जैसे दृश्य और दृष्टा का एक हो जाना, वैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? जैसे आप कोई पल में कोई भाव में पूरे की पूरा उतर गए, गुस्से हो, गुस्सा हो, प्रेम हो, कोई भी भाव हो, तो उसमें आप पूरा कनेक्टेड हो गए। तो वो आप मिट गया कि कौन ये भाव ले रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ये मिट गया। तो वो चीज़ फिर वो बहुत कम पल के लिए रहता है, फिर तुरंत आप सेपरेट कर लेते हो कि नहीं, ये तो एक्टर है, ये तो एक्शन है। तो इस तरह से है। तो वो जो कम पल, वो कम पल का जो घटा चीज़ें फ्लो स्टेट में, क्या मूल सृजन वही है? तो ये इसको पूरी अच्छे से देखेंगे। इसको स्थूल रूप में भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जल दर्शन है सरल दर्शन। जैसे बोलते हैं ना कृष्णमूर्ति बहुत कठिन है, बहुत पहुँच से बाहर है, लोग समझ नहीं पाते। तो कठिन सरल सभी को इधर सरल किया जाता है। जल दर्शन, पानी की धार में कोई कठिनता रह सकता है क्या? पानी यहाँ मक्खन निकाल देता है, जो घी को भी मर्दन करके, तो घी आपको पच जाता है, मक्खन पच गया, घी नहीं पच रहा था। तो पानी में मर्दनम गुणवर्धनम, पानी में कोई चीज़ का मंथन होता है, समुद्र मंथन से जहर निकल जाता है, अमृत निकल आता है। और जो अमृत भी है, जैसे घी भी तो अमृत है, लेकिन उसको मर्दन से, पानी से वो भी मक्खन निकल आता है, शतधूत घृत हो जाता है। आयुर्वेदिक एक मेडिसिन है जो आपका स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब वो आप एब्जर्व कर पाते हो, आप ले पाते हो। तो जल दर्शन ऐसा है। तो इसको देखेंगे, जैसे आप देखो कोई चीज़ को आप सोच विचार के, मैंने एक जो वीडियो बनाई थी चालाकी और सत्य के ऊपर, वो करके एक वीडियो, कि कोई चीज़ को सपोज़ मैं सोचूंगी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा ट्रीटमेंट करूँगी, तो मेरे पास ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये हुआ आइडिया, विचार बना मेरा कर्म। मैं अच्छा ट्रीटमेंट किया क्योंकि मेरे मन में अच्छा कर्म का विचार आया। और इसमें कहीं ना कहीं अंदर ये बहुत पॉजिटिव बात है। जैसे आप पॉजिटिवली आप चीज़ों को, जैसे आपको मौत का भय रहे तो आप जीवन अच्छा जियोगे। आप ये जान जाओगे कि मैं इधर रहने वाला नहीं हूँ, मेरे चारों ओर जो लोग हैं वो कोई भी नहीं रहने वाला है, तो काहे के लिए ईर्ष्या द्वेष निंदा पे जीना है? अगर कम दिन का मेहमान है, 2 दिन आपके घर कोई मेहमान आता है, तो आप उसको कैसा ट्रीटमेंट करते हो? तो आप भी तो मेहमान हो ना ये धरती पे। तो जहाँ पे मेहमान है, आप कहीं पे घूमने जाते हो तो वहाँ आप ज़्यादा कोशिश करते हो कि जितना 2-3 दिन है, कम समय है, ज़्यादा चीज़ों को देख लो, ज़्यादा अनुभव ले लो। तो धरती के तल पे, हमारे जीवन के तल पे, कि ये बात सच नहीं है, लेकिन मौत होगा,
मौत की जागरूकता मतलब मौत का भय जो है आपको दिखा। जागरूकता को मैं भय इसीलिए इधर बोल रही हूँ, कहीं न कहीं वो भय से ही वो जागरूकता आता है, जो जनरल बात है, जैसे विचार से कर्म बनना। लेकिन जो और गहरी बात है, जीवन अनमोल है, अनंत प्रवाह में है, मौत हो, ना हो, किसको पड़ा है, किसने देखा है और क्या उससे क्या लेना-देना, ये और गहरी बात है। जैसे और कम समझ की बात है कि मौत होगा देख के भी आप गलत चीज़ कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ का नहीं आ रहा है समझ कि मुझे जाना है, तो क्यों गड़बड़ जीना है? ये कम समझ का जीवन, ये एक बैलेंस लाइफ है। मौत आप देख लिए, मौत की जागरूकता तो आपके अंदर वो चीज़ खिल गया कि नहीं, 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 आई शुड बी अलर्ट, आप जागरूक हो गए, अवेयरनेस आ गया। लेकिन गहरा अवेयरनेस क्या है? गहरी जागरूकता क्या है? कि आपके अंदर जीवन की धारा खिल गया कि जीवन का हर पल आनंद से भरा हुआ है। मौत होगा इसलिए आनंदित होना है क्योंकि कम दिन की मेहमान है। ये गणित की आपकी ज़रूरत ना पड़ा। आइडिया, ये विचार जो कर्म बना कि आपके मन में विचार आया और ये कर्म बना। ये जो गैप, देयर इज़ अ गैप बिटवीन, कृष्णमूर्ति का जो है सेंटेंस है, देयर इज़ गैप शब्द है, देयर इज़ गैप बिटवीन आइडिया एंड एक्शन, बट देयर इज़ नो गैप बिटवीन लव एंड एक्शन। तो एक्शन, ये कर्म क्या विचार का बिना हो सकता है? तो कृष्णमूर्ति ऐसा बोलते हैं कि, और उसको देखेंगे हम प्रैक्टिकली कि सच में क्या हो सकता है, वैसे जिया जा सकता है। तो अगर प्रेम खिलता है, क्योंकि प्रेम को कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, विचार को कंडीशनिंग की ज़रूरत है। आपको किसी व्यक्ति के साथ अनबन हुआ, आपका कुछ गलत धारणा बना, फिर आगे जाके वो व्यक्ति से आप मिलते हो, तो आपको वो सारा मेमोरी, सारा ग्रामाफोन रिकॉर्ड बच जाता है कि नहीं, नहीं, ये व्यक्ति को लेके ऐसा हुआ था, आपका माइंड अलर्ट हो जाता है। तो ये है, ये विचार से कर्म बना। लेकिन प्रेम जो है वो फूल के जैसे खिलने की बात है कि वो अचानक खिल गया, आपने कुछ विचार बन गया, सोचा नहीं था। जैसे हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर को हम जानते हैं, उनको कविता घटता था, जो है कविता कोई सोच विचार के छंद करके लिख सकता है। मैं बचपन में स्कूल में हमारा कविता लिखन, पोएट्री राइटिंग कॉम्पिटिशन होता था। हमें प्लॉट दिया जाता था, गद्य में 4-5 लाइन उसको कविता करके लिखो। लिखते थे, मुझे प्राइज़ भी मिलता था। तो लेकिन उसको कविता घटा क्या? वो तो अचानक मैं चलते-चलते, खाना बनाते-बनाते, कुकिंग करते-करते, जैसे मुझे बहुत दोस्त पूछते हैं कि इतना-इतना विषय तू कैसे सोच लेती है? मैं बोलती हूँ मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, वो अचानक मन में दस्तखत देता है। जैसे ये चैनल बना, ये चैनल का सभी के जीवन में वो कुछ कम ज़्यादा से वो कुछ पल होता होगा, जो प्रेम का पल है। फिर ये चैनल का नाम बना, ये चैनल में लाइव स्ट्रीम आया, इसकी धारा खिला, इसमें 9 धारा बना। ये सभी थोड़ी मैंने शुरू से विचार करके किया था इतना। वो तो प्रेम के पल में खिल जाता है, मतलब जुड़ाव के पल में, गहरा अटैचमेंट, वो प्रेम का पल होता है। तो वो प्रेम और एक्शन में, लव एंड एक्शन में कोई गैप नहीं है, कृष्णमूर्ति का काम है। वहाँ फूल खिलता है, वहाँ सृजन खिलता है। तो वो जो चीज़ वो, तो ये जो तीनों चीज़ों को हमें देखना है, आइडिया, लव एंड एक्शन। और ये जो है एक अच्छा साफ सुथरा जीवन से ये बाई प्रोडक्ट है, ये परिणाम के स्वरूप उत्पन्न होता है कि प्रेम की धारा में आपके अंदर जो है घटा कुछ, आपने किया। जैसे मैं बोली कि मैं अपना उदाहरण दी थी, जैसे अपनी प्रोफेशन का, कि मैं अच्छा ट्रीटमेंट करूँगी तो ज़्यादा लोग मेरे पास आएँगे, मुझे फ़ायदा भी होगा, मेरा नाम भी होगा और ये सही भी है। ऐसा ये विचार कर्म बना, लेकिन मैं जी रहा हूँ उस चीज़ को। मेरा जैसे बोलते हैं ना, मैं एक लेखन लिखा था पहले, जैसे एक चालाकी और गहरा सत्य करके एक वीडियो भी बनाई हूँ। तो मैं जैसे अगर हम कुछ चीज़ को सोच लेते हैं, सोच पाते हैं, हमारे अंदर कुछ घटता है, और कृष्णमूर्ति, ओशो, बुद्ध जैसे व्यक्तियों के शब्द में हम वो देखते हैं, तो आनंद की धारा खिलता है कि अरे, तो फिर मौलिक खोज ऐसा होता है कि हम खोज के कोई चीज़ को कहाँ पहुँच गए, खोजना घट गया हम में, तो वो चीज़ तो वैसा ही दूसरे लोगों ने भी वैसे ही पाया था। मेरा जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, मुझे तो तब इतना समझा नहीं, पहली बार जब एकदम शार्प लेवल पे हुआ, ये तो कुछ-कुछ पल में घटता होगा, इतना ध्यान नहीं था। फिर जो अचानक घटा, जैसे प्रेम से घटना, विचार से रूपांतरण होना चाहिए, अच्छे जीवन जीना चाहिए, आपने उपदेश सुना, आपने नैतिक जीवन जिया, आपने कई-कई चीज़ों को जाना, परखा, देखा, उस हिसाब से आप एक अच्छा खासा पैमाने पे जीवन जी रहे हो। ये है विचार का कर्म बनना, ये।
और ये अच्छा विचार का अच्छा कर्म बनता है, गलत विचार का गलत कर्म बनता है। कोई क्रिमिनल बनता है, कोई एक अच्छा मानव बनता है, लेकिन प्रेम एक्शन बन जाता है। यह बुद्ध की बात है, यह महापुरुष जितने हुए हैं, विद्वान साधु संत कबीर की बात है, यह है मीरा की बात है। प्रेम एक्शन बन गया मीरा में। मीरा ने थोड़ी सोचा कि कृष्ण भगवान है, जीवन अस्थाई है, तो मुझे कृष्ण की आराधना करना चाहिए, क्यों फालतू की चीज़ में मैं जीवन गवाऊँ। ये भी अच्छी सोच है। जो इसको नहीं सोच पाते वो तो घटिया जीवन जीते हैं। लेकिन मीरा में घट्टा लव एक्शन बना। तो कृष्णमूर्ति की बात जैसे एक्सपीरियंस, एक्टर और एक्शन दोनों एक हो जाता है, दृश्य और दृष्टा एक हो जाता है वो पल में। उसमें कोई फर्क आप नहीं जान पाते हो। फिर वो जो पल चुक जाता है जब, फिर वो फर्क दिखता है। वैसे तो प्रेम एक्शन बना, ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना है। और ये आप बोलोगे, पूछ सकते हो कि ये कैसे होता है, कृष्णमूर्ति को बोलते हैं, ये किसको घटता है, कैसे वो होता है। मैंने अपने जीवन के अनुभव में जल दर्शन के आधार में भी बोल रही हूँ। आप अपने जीवन जीते जाते हो, आप कोई कचरा को जीवन में इतना स्थान नहीं देते हो। गहराई से एक साफ सुथरा जीवन जीने का धारा में होते हो, तो ये घटता जाता है। 1+1 11, ये अपने आप घटता है। ये प्रयास रहित घटता है। ये जब आप बहुत प्रयास रहित घटने के लिए बहुत चीज़ों का प्रयास की भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप पहाड़ा रट लो, ये मेरा अनुभव है। फिर आगे मल्टीप्लिकेशन सीखते हो तो आपको आसान होता है। फिर पहाड़ा छूट गया तो भी आपने मल्टीप्लिकेशन आप सीख गए, जो सीखना मूल सत्य था। तो ये जो प्रेम का खिलने की बात है, तो आज इतना सा। फिर आगे सूत्रों को आगे लेते जाएंगे। सारे महामानव के सूत्रों को, जो जो धरती पे फूल खिलाए हैं, जितना मेरे से हो पाएगा, मुझे जो जो जैसा समझता है, जल दर्शन के आधार पे मैं रखूँगी सरलता से। तो स्पिरिचुअलिटी इन योर पॉकेट जल दर्शन का आधार है। ये बड़ी बातें, ये जो बड़ा बड़ा शब्द जोड़ लो, उलझा हुआ कुछ बोल लो, या साफ बोलते हैं कृष्णमूर्ति, सरल बोलते हैं, फिर भी थोड़ा धरातल पे ला के ना हम समझे तो हमें लगता है कि नहीं, बहुत गहरी बात है, क्योंकि शायद वो पात्रता में बैठता नहीं है। तो वो जल जो है, जल ऐसा है, कप में रह जाता है, ग्लास में रह जाता है, कटोरा में रह जाता है, ऐसा। तो वो जल के आधार पे हम उसको रख के देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। जैसे कई कई उदाहरण से मैं ये चीज़ को रखी कि हाउ देयर इज गैप बिटवीन आइडिया एंड एक्शन एंड देयर इज नो गैप, ये एक हो जाता है बिटवीन लव एंड एक्शन। तो प्रेम में उत्पन्न हुआ कर्म, जहाँ पे सब कुछ एक आकार हो जाता है, और विचारों से उत्पन्न हुआ कर्म, इसमें ये फर्क है। बस इतना सा। नमस्ते।